एक जंगल में एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बना के रहती थी, पर वो घोंसला हवा से या बारिश से या बादलों के गरज से हिल रही थी। फिर भी चिड़िया उसी में रहती थी। एक दिन रात को चिड़िया उसके घोंसले में खिड़की के पास बैठ के मोमबत्ती के रोशनी में रेडियो में आ रहे गाना सुन के गरम गरम रोटी के टुकड़ों में स्वच्छ घी डाल के खाने लगी। आहा, कितना टेस्टी है। मेरी लाइफ भी बहुत अच्छा है। ऐसे सोचते एंजॉय कर रही चिड़िया को रेडियो सडन ब्रेक डालती है। गाने के बीच में अभी अभी मिली ताजा खबर, अचानक से बंगाल की खाड़ी में अल्पपीड़न आने पर हवाइयाँ जोर से चलने की संभावना है। कहीं कहीं पत्थर भी गिरने की संभावना है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पुराने घोंसलों में न रहें। अभी आप सबके लिए सुनहरे गाने प्रसार होते हैं। ऐसे वातावरण की चेतावनी की खबर देकर रेडियो में फिर से गाने आने लगे। वो खबर सुन के चिड़िया गरम गरम रोटी के टुकड़े को प्लेट में वापस डाल देती है। हाँ, मेरे जैसे कष्टकाल और किसी पक्षी को नहीं आना है। मुझे लगता है मेरी कुंडली में घोंसले का दोष है शायद। नहीं तो और क्या, चीखने या खांसी से या थोड़ा हवा आने से भी मेरा घोंसला 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसे बहुत दुख होके घोंसले से बाहर आते ही उसका घोंसला जोरों की हवा से टूटकर पेड़ के नीचे गिरकर 4 टुकड़े हो जाते हैं। यह देख के चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो एक पेड़ के डाल पर बैठती है। ठंडी हवा आ रही थी, बारिश भी धीरे से आने लगी। रात के समय बहुत अंधेरा था। उससे चिड़िया दुख होके सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम से मोमबत्ती की रोशनी में चद्दर ओढ़ के सो रहे होंगे, पर मैं तो हर बार थोड़ा हवा आने पर भी मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे सोच के दुख होकर चारों ओर देखती रहती है। आसमान पूरा गरजते बादल, बिजली की रोशनी और जोरों की हवा से जंगल में वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। उस समय चिड़िया को ऐसे पेड़ की डाल पर बैठना खतरा लगता है। तब वो कौवे के घोंसले के पास जाकर सहायता मांगना चाहती है। तब वो देर न करके तुरंत कौवे के घोंसले के पास जाती है, जोर से दरवाजा मारती है। बेड पर सोकर पास ही टेबल पर रेडियो लगाकर गाने सुन रही कौवे को उसके घोंसले का दरवाजा खटखटाना सुनाई देता है। तब कौवा रेडियो का साउंड कम करके दरवाजे के पास आके डोर ओपन करती है। सामने बारिश में भीग रही चिड़िया रहती है। तब कौवे ने, ओहो, कौन है? ओ चिड़िया रानी, क्या हुआ? क्या चाहिए चिड़िया रानी? ऐसे कैसे आना हुआ? थोड़ी सी जगह चाहिए कौवा। वो मेरे दिल में बहुत दिनों से है चिड़िया, पर तू टुकरा कर चली गई ना। अब किसका मुंह लेकर मेरे पास आई हो? क्या तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? मैं वही चेहरा लेकर आई हूँ। मेरा चेहरा तो बिल्कुल नहीं बदला। पर मैं बदल गया। तू मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी ना, मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती। तू रहने के लिए घोंसला बना के दूंगा करके मैंने बोला, तब तुमने क्या कहा याद है? क्यों याद नहीं है? बहुत अच्छी तरह से याद है कौवा। नागार्जुन सीमेंट यूज करके विशाखा एस्बेस्टस से घोंसला बनाऊंगी करके बोली। तो जाके बनाना। ऐसे कह के कौवा चिड़िया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उससे चिड़िया बारिश में भीग के जंगल में उसे किधर जाना कुछ पता नहीं चलता और इधर उधर जाते समय 2 पत्थरों के ऊपर एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। तुरंत उसके नीचे जाती है। उसके नीचे बारिश भी नहीं गिरती। गरज से बादलों की आवाज कम सुनाई देता है। तब चिड़िया ने ऐसे सोचा, हाँ, ये लकड़ी से घोंसला बनाऊंगी। तब कितनी जोर से हवा आने पर भी कुछ नहीं होगा। मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए। ऐसे सोच के उस रात को वो लकड़ी के नीचे आराम से लगने पर चिड़िया रिलैक्स होती है। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया लकड़ी से सुंदर सा घोंसला बनाती है, खुशी से रहने लगी। एक बार जंगल में हवाइयाँ आने लगी।
गरज से बादल और बिजलियों से जोर से बारिश होने लगती है। उस हवा से बाकी पक्षियों के घोंसले गिर जाते हैं। बारिश में भीग के कहाँ रहना है बाकी पक्षियों को पता नहीं चलता। उन्हें क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। तब लकड़ी से बनाए घोंसले में चिड़िया खुशी से गाने सुन के खिड़की से बाहर देखती है। बारिश में भीग के घबराते हुए पक्षी दिखाई देते हैं। तब चिड़िया को बहुत दया आती है। तब तुरंत माइक पकड़ के खिड़की के पास आके, मेरे प्यारे दोस्तों, बारिश में मत भीगो, सभी मिलके मेरे घोंसले के अंदर आ जाओ। ऐसे समय में पुराने बातों को भूल जाओ। आओ ना मेरे घर, आ जाओ। ऐसे कह के बुलाती है। बारिश में भीग रहे पक्षी चिड़िया के दिए अवकाश को नहीं छोड़ना सोच के सभी मिलके चिड़िया के लकड़ी के घोंसले के पास आते हैं। चिड़िया दरवाजा खोलने पर तोता, चील, कबूतर और कौवा सभी चिड़िया के लकड़ी के घोंसले के अंदर जाते हैं। उस घोंसले में एक जगह जलती हुई कैंप फायर के पास जाके आराम से बैठ के खुशी से बातें करने लगते हैं। एक जंगल में एक आलसी चिड़िया रहती है। खराब हो रही उसके घोंसले को वो परवाह नहीं करती और पलंग पर ऐसे ही सोई रहती है। एक तरफ उसे भूख लग रही थी और ऊपर से प्यास भी लग रही थी, पर पलंग से बिना उठे, बिना हिले ढुले वैसे ही सोए रह के उसके पास सब कुछ लाने का मार्ग के बारे में सोचती रहती है। कितना सोचने पर भी सब कुछ पास लाने का आइडिया नहीं आ रहा, पर मुझे तो भूख लगी है और प्यास भी लग रही है। पहले मुझे मेरा पेट भरने के लिए यहाँ से उठना पड़ेगा और उसके बाद हवा में उड़ना है। पास रही तोते के घोंसले को जाना है, जाके फल लाना है। उसके बाद पानी के लिए कौवे के पास जाना है, एक गिलास पानी पीना है। टीवी देखने के लिए चील के पास जाना है, रेडियो सुनने के लिए कबूतर के पास जाना है। ये सब मुझसे नहीं होगा, पर मुझे जिंदा रहना है ना। जंगल पूरा घूमने के बजाय शायद यही आसान लग रहा है। ऐसे सोचते सोचते सो जाती है चिड़िया। इस तरह 2 दिन बीतने के बाद भी चिड़िया घोंसले से बाहर नहीं आती और सोई रहती है। 2 दिन चिड़िया दिखाई न देने पर बाकी पक्षी एक जगह मिलके चिड़िया के बारे में बातें करने लगे। तोता दोस्त, क्या तेरे पास चिड़िया आके खाने के लिए फल लेके गई क्या? नहीं रे कौवा, 2 दिन से वो मेरे पास नहीं आई। पानी के लिए वो तेरे पास आती है ना? क्या वो तेरे पास आई? नहीं रे, मेरे पास भी नहीं आई। चिड़िया को मैं देख के 2 दिन हो रहे हैं। टीवी देखने मेरे पास भी नहीं आई। रेडियो में गाने सुनने के लिए मेरे पास भी नहीं आई। ये क्या, खाने को नहीं आई, पीने को भी नहीं आई, देखने को भी नहीं आई और सुनने के लिए भी नहीं आई। 2 दिन से ये चिड़िया उसके घोंसले से बाहर नहीं आई होगी। मुझे कुछ शक हो रहा है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए वो बाहर नहीं आई। चलो हम सब मिलके उसके घोंसले को जाकर देखने से पता चल जाएगा ना। हमें आपस में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कबूतर बोलती है। बाकी पक्षी कुछ न कह के वहाँ से निकलकर चिड़िया के घोंसले को आते हैं। चिड़िया पलंग पर सोई रहती है। सभी पक्षी चिड़िया को बुलाते हैं। चिड़िया उदास चेहरा लेके, कैसे हो सब? क्या हुआ? सभी एक साथ मिलके मेरे पास आए? कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हें देखने आए हैं। 2 दिन से तू अपने घोंसले से बाहर नहीं आई, इसलिए हम तुम्हें देखने ऐसे आए हैं। वो बात सुन के चिड़िया मन में ऐसे सोचने लगी, मेरी आलसीपन से बाहर नहीं आई करके कहने से बाप रे, अच्छा नहीं रहेगा। अभी मुझे देखने सभी आए, ये मेरी आलसीपन के बारे में पता चलने से मेरे ऊपर एक एक बॉम्ब डाल के चले जाएंगे। ऐसे नहीं, अभी मैं जो कहती हूँ वो मेरे आलसीपन का उपयोग होना है और मेरे ऊपर सहानुभूति भी आना है। ऐसे सोचते चिड़िया को उस समय दिमाग बहुत जोर से काम करने पर चिड़िया उदास चेहरा लेके आंसू बहाते हुए, मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी, 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं रहूंगी। मतलब इस
के बाकी पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। एक का मुंह एक देखते हैं। चिड़िया की बातें सुनते हैं पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक हफ्ते में मरना क्या चिड़िया? हाँ कौवा, आजकल मुझे बहुत सर दर्द होने लगा और मैं हॉस्पिटल को गई। वहाँ डॉक्टर पूरा चेकअप करके मुझे कुछ नया रोग आया है और एक हफ्ते में मैं मर जाऊंगी करके बोला। उस दिन से मेरा मन में नहीं है। मुझे मेरे मरने की चिंता नहीं है, पर मेरी इच्छा पूरी होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो रही है। उसकी बात सुन के बाकी पक्षियों को बहुत दुख लगता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में चील ने ऐसे कहा, तेरी इच्छाएं क्या है चिड़िया, हमें बताना, हम सब तेरे साथ हैं। ज्यादा नहीं है, रहने के लिए मैं एक बड़ा घोंसला बनाना चाहती थी। हो, ठीक है चिड़िया, हम सब मिलके तेरे लिए घोंसला बनाएंगे। उसके बाद देखने के लिए टीवी, खाने के लिए ताजे ताजे फल और गाना सुनने के लिए रेडियो रहने से काफी है। तेरी आखिरी इच्छाएं हम पूरा करेंगे, हमें थोड़ा समय दो। ऐसे कह के सभी पक्षी मिलके चिड़िया के लिए घोंसला बनाते हैं। उस घोंसले में चील टीवी लगाती है और कबूतर रेडियो रखती है। चिड़िया आराम से पलंग पर सो के टीवी देखते तोते के बनाए खाना खाती रहती है। पर बेचारे बाकी पक्षियों को नींद नहीं रहता और हर एक क्षण चिड़िया का देखभाल करके ठीक से खाना भी नहीं खाते। वो सब चिड़िया के बारे में बहुत चिंता करने लगते हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। चिड़िया को कुछ नहीं होता। सभी पक्षी चिड़िया को पूछने पर कहती है डॉक्टर ने और एक हफ्ते का टाइम है बोला करके कहती है। ऐसे चिड़िया हफ्ता कह के एक महीना बिताती है। तभी सभी पक्षियों को शक होता है। वो सब जाके डॉक्टर चील से मिलते हैं। चिड़िया की बातें झूठ है करके चील डॉक्टर कहने पर सभी पक्षी गुस्से से चिड़िया के पास आके उसे बहुत मार के वहाँ से भेज देते हैं। चिड़िया के लिए बनाए घोंसले में सभी पक्षी मिलजुल के रह के जीवन बिताने लगते हैं।